देखिए दोस्तों, अब आपको ना ही बेड लेने की जरूरत है ना ही सोफा लेने की जरूरत है, क्योंकि दोनों का ही काम एक चीज करने वाली है, जो कि है सोफा कम बेड। देखिए दोस्तों, ये जो सोफा कम बेड होते हैं ये रात में बेड का काम करते हैं और दिन में इन्हें आप सोफे की तरह इस्तेमाल कर सकते हो। पर सवाल ये आ जाता है कि आखिर ये जो सोफा कम बेड होते हैं इनके क्या क्या फायदे होते हैं। क्या हमें इन्हें बेड की जगह पर लगवाना चाहिए या फिर सिर्फ सोफा लेना ही हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है? क्योंकि देखिए दोस्तों, इसके बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिनके बारे में आपको इन्हें लेने से पहले जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि कुछ सिचुएशन में ये काफी बेस्ट ऑप्शन बन जाते हैं तो कुछ जगह पर ये इतना अच्छा ऑप्शन नहीं होता है। तो ऐसे सभी चीजों के बारे में हम आज के वीडियो में देखेंगे, जिससे कि आप एक सही डिसीजन ले सको। और साथ में हम इस वीडियो में इनका कंपैरिजन जो रेगुलर सोफा होते हैं या फिर जो बेड होते हैं उनके साथ भी करके देखेंगे। हम ये जानेंगे कि उनके कंपैरिजन में ये कितने इफेक्टिव साबित होते हैं, फिर चाहे वो कंफर्ट के हिसाब से हो या फिर स्टोरेज के हिसाब से हो या फिर स्पेस सेविंग के हिसाब से हो। तो वीडियो काफी काम की और इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसीलिए पूरा वीडियो जरूर देखें। चैनल पे अगर आप लोग नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो वीडियो में हम सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर सोफा कम बेड लेने के क्या क्या फायदे होते हैं। तो सबसे पहला फायदा आ जाता है जो कि है स्पेस सेविंग। खास करके जो छोटे अपार्टमेंट होते हैं या फिर फ्लैट होते हैं वहां पर जगह की कमी होती है, तो ऐसे में वहां पर ये जो सोफा कम बेड है दिन में आप सिटिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, रात के समय में इन्हें आप बेड की तरह इस्तेमाल कर सकते हो। और ये जो सोफा कम बेड होते हैं ये कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं। आपको सेपरेटली सोफा और सेपरेट बेड जो है उसे नहीं लेना पड़ता है, जिस वजह से आपके पैसे भी बच जाते हैं। और इन सोफा कम बेड में स्टोरेज के भी ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, यानी कि स्टोरेज की भी यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होती है। अब दोस्तों बात करते हैं ये जो सोफा कम बेड है इनके कौन कौन से टाइप होते हैं। तो यहाँ पर पहला टाइप आ जाता है जो कि है पुल आउट सोफा कम बेड। बेसिकली ये किसी नॉर्मल सोफे की तरह ही आपको दिखाई देगा। जब आपको बेड की जरूरत है तो आपको क्या करना है, नीचे से एक मेटल फ्रेम जुड़ी हुई होती है जहां से आपको मैट्रेस को खींचकर बाहर निकालना होता है और आपका बेड जो है वो तैयार हो जाता है। और जब आपका बेड का काम खत्म हो जाएगा तो आप इसे वापस से ढकेल के सोफे के शेप में ला सकते हो। और इस सोफे में जो लाउंजर होता है उसके नीचे आपको स्टोरेज के लिए भी स्पेस मिल पाती है। इस सोफे का और एक फायदा आ जाता है कि पूरा सरफेस आपको स्लीपिंग के लिए मिल जाता है और स्टेबल फ्रेम मिलती है। अगर हम नुकसान के बारे में बात करते हैं तो ये थोड़ा सा भारी होता है, जिस वजह से इसे यहाँ से वहां मूव करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। और बेड के हिसाब से अगर हम देखें तो कभी कभार अगर आपको इस बेड के ऊपर सोना है तब तो ठीक है, पर रेगुलरली अगर आप पुल आउट सोफा कम बेड के ऊपर सोना चाहते हो तो ये इतना कंफर्टेबल नहीं होता है। दूसरा सोफा कम बेड का टाइप आ जाता है जो कि है डे बेड। तो ये काम किस तरह से करता है, अंडर ड्रॉवर जो होते हैं वहां से आपको इसे पुल आउट करना होता है और ऊपर का कुशन जो है वो फोल्ड होकर ये बेड बन जाता है। इसका फायदा ये होता है कि इसमें आपको बेहतरीन कंफर्ट मिलता है। मैट्रेस भी आप चाहे तो चेंज कर सकते हो, बहुत ही अच्छी नींद आने में भी आपको काफी ज्यादा मदद मिलती है और इसमें आपको स्टोरेज के लिए भी स्पेस मिल जाता है। अब इसके बाद नेक्स्ट टाइप आ जाता है जो कि है फोल्ड डाउन सोफा कम बेड। इसमें होता यह है कि जो बैक रेस्ट है उसे जब आप पीछे की तरफ फोल्ड करते हो तो ये पूरी तरह से बेड बन जाता है। इसका फायदा यह होता है कि आराम के साथ आप इसके ऊपर सो सकते हो और इसका जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो भी काफी आसान होता है। और इसकी जो कीमत होती है वो भी अगर हम बाकी सोफा से कंपेयर करते हैं तो वो थोड़ी सी कम होती है। अब इसमें दिक्कत ये होती है कि इसका जो लुक है बाकी सोफा के कंपैरिजन में इतना अच्छा नहीं दिखाई देता है, पर ये काम सही से करता है, यानी कि बेड का भी या फिर सोफे का भी। अब नेक्स्ट टाइप आ जाता है जो कि है फ्यूटन सोफा। तो ये काम किस तरह से करता है, ये एक प्रकार का मैट्रेस टाइप होता है जिसे कि जब आप फोल्ड करते हो तो ये सोफा बन जाता है। इसका फायदा ये होता है कि ये बहुत ही हल्का होता है, बहुत ही सस्ता होता है, चाहे आप वहां पर यूज कर सकते हो, इसे मूव कर सकते हो। इसकी दिक्कत ये है कि इसका लुक इतना अच्छा दिखाई नहीं देता है जितना बाकी सोफा का दिखाई देता है। एक लंबी नींद के लिए आपको थोड़ा सा कम सपोर्ट मिलता है, इस वजह से ये इतना कंफर्टेबल नहीं हो सकता है। अब इसके बाद सबसे आखिरी टाइप आ जाता है जो कि है मर्फी वॉल बेड। इसमें बेसिकली जो सोफा है उसका जो बैक रेस्ट होता है वहीं पर बेड को एडजस्ट किया जाता है, जिसे कि जब आप पुल डाउन करते हो तो आपका सोफा बेड बन जाता है। फिर चाहे सोफा हो या फिर बेड हो, दोनों ही हिसाब से अगर आपको इस्तेमाल करना है तो ये कंफर्टेबल हो सकता है। पर जहां तक बात आती है इसके डिसएडवांटेज की, तो आप इसे यहां से वहां मूव नहीं कर सकते हो। उसके बाद में इसकी जो कीमत है वो भी काफी ज्यादा होती है, इसमें हार्डवेयर भी हेवी इस्तेमाल करना पड़ता है। जब भी आप सोफा कम बेड लेने वाले हो तो आपके यूज के हिसाब से आपको सोफा कम बेड लेना चाहिए। देखिए दोस्तों, अगर आप कभी कभार सोने वाले हो या फिर आपके गेस्ट आने के बाद आपको सोफा कम बेड की जरूरत पड़ने वाली है तो आप किसी भी ऑप्शन की तरफ जा सकते हो। पर अगर आपको खुद को इस्तेमाल करना है, आप रेगुलरली इसके ऊपर सोने वाले हो, ऐसे में आपके लिए डे बेड सबसे बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि वहां पर आपको कंफर्टेबल नींद आने में जरूर मदद मिलेगी। साथ में आपको आपके हाइट के हिसाब से ये डे बेड लेना चाहिए। आप मेजरमेंट करके देख लीजिए, कहीं ऐसा ना हो जाए कि आपकी हाइट ज्यादा है और डे बेड जो है उसकी साइज कम हो जाए, ऐसे में आपको नींद आने में दिक्कत होगी। देखिए दोस्तों, अगर हम इन सोफा कम बेड का रेगुलर सोफा से कंपेयर करते हैं तो इसमें कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान में आ जाते हैं। जैसे कि सबसे पहली चीज, जो रेगुलर सोफा होता है
वो आप सिर्फ नॉर्मल यूज के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, यानी कि बैठने के लिए। और सोने के लिए आपको अलग से बेड लेना पड़ता है, यानी कि सोफा और बेड इन दोनों में आपका कॉस्ट जो है वो बढ़ जाता है। अगर हम सोफा कम बेड की बात करते हैं तो इसका आप डबल यूज कर सकते हो, बैठने के लिए और सोने के लिए भी। उसके बाद अगर हम कंफर्ट के बारे में बात करते हैं तो जो सोफा कम बेड होते हैं उसमें मैकेनिकल पार्ट होते हैं, जिस वजह से इनके कभी कभी कुशन भी थोड़े से पतले आते हैं। इस वजह से ये इतना कंफर्टेबल नहीं होता है जितना कि आपके नॉर्मल सोफा या फिर नॉर्मल बेड होते हैं, क्योंकि वो सिर्फ एक काम के लिए बनाए जाते हैं। वहां पर आप कंफर्टेबल कुशन का भी इस्तेमाल कर सकते हो, ज़्यादा लंबे समय तक भी आप इनका इस्तेमाल कर सकते हो। अगर हम स्टाइल के बारे में भी बात करते हैं तो नॉर्मल जो सोफ़ा होते हैं उनमें आपको काफ़ी अलग अलग टाइप के फैब्रिक मिल जाते हैं, लेग मिलते हैं, आर्म रेस्ट डिज़ाइन मिलते हैं। और अगर हम स्टाइल के बारे में बात करते हैं तो नॉर्मल सोफा सबसे बेस्ट हो सकते हैं। वहीं पर जब सोफा कम बेड की बात आती है तो इसके जो मैकेनिज्म होते हैं बाकी चीज़ों की वजह से इसका जो स्टाइल और डिज़ाइन है वहां पर थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। और रही बात कीमत की, तो सिर्फ अगर आप सोफा लेने वाले हो तो वहां पर आपको कॉस्ट जो है वो कम आता है। वहीं पर ये जो सोफा कम बेड होते हैं उनमें जो मैकेनिज्म लगा हुआ होता है उसके कारण इनका जो कॉस्ट है वो बढ़ जाता है। वहीं पर अगर हम ड्यूरेबिलिटी की बात करते हैं तो सोफा कम बेड जो है वो बार बार अगर हम ट्रांसफर करते हैं सोफा टू बेड, ऐसे में इसका जो मैकेनिज्म है वो आगे चल के थोड़ा सा खराब हो सकता है। वहीं पर जो रेगुलर सोफा होते हैं वहां पर आपको ऐसी कोई भी चीज करने की जरूरत नहीं पड़ती है, जिस वजह से ये थोड़े से ज्यादा ड्यूरेबल साबित हो सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, जहां तक हम इन सभी चीजों को कंपेयर करके देखते हैं तो जहां पर आपकी स्पेसिफिक नीड है वहां पर आप सिर्फ सोफा के तरफ जाएंगे तो ये आपके लिए बेस्ट होगा। पर अगर आप मल्टीपर्पज ऑप्शन की तरफ जाना चाहते हो तब जाकर आपके लिए सोफा कम बेड जैसा ऑप्शन बेस्ट रहेगा। अब ये जो सोफा कम बेड है भले ही आप ऑनलाइन लो या फिर ऑफलाइन लो, पर आपके हिसाब से भी आपको थोड़ा सा रिसर्च कर लेना चाहिए। जैसे कि सबसे पहली चीज आपको आपके रूम का सटीक मेजरमेंट लेना चाहिए, आपके रूम के हिसाब से आपको सोफा कम बेड लेना चाहिए। उसके बाद में उसका मैकेनिज्म भी चेक कर लीजिए, आगे चल के ऐसा ना हो जाए कि वो मैकेनिज्म खराब हो जाए और आपको दिक्कतें हो। उसके बाद में जो मैट्रेस की क्वालिटी होती है, यानी कि हाई डेंसिटी फोम, पॉकेट स्प्रिंग, इन चीजों के ऊपर भी आपको ध्यान देना चाहिए। और आपका जो बजट है उस हिसाब से आपको सोफा कम बेड जैसे ऑप्शन की तरफ जाना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको वारंटी और ब्रांड जरूर देख लेना चाहिए। कम से कम उस प्रोडक्ट पे आपको 2 साल की वारंटी मिलनी चाहिए। और अगर आप सोफा कम बेड ऑनलाइन परचेस करना चाहते हो, ऐसे में कुछ रिकमेंडेशंस है जिनके बारे में आप सोच सकते हो, जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और यहाँ पर व्यू प्रोडक्ट में मिल सकती है। जिसमें कि पहला ऑप्शन आ जाता है जो कि है ओब्रियन सोफा कम बेड बाय नील कमल। फोल्ड डाउन कैटेगरी का सोफा है, काफी सिंपल और एलिगेंट है, इस्तेमाल में भी काफी आसान है। चाहो तो आप इसे पूरा फोल्ड कर सकते हो, चाहो तो आप सिर्फ एक साइड को ही फोल्ड करके दूसरे साइड को वैसे ही रख सकते हो। तो आप इस ऑप्शन के बारे में भी सोच सकते हो। उसके बाद वेकफिट के तरफ से आने वाला ये जो फोल्डेबल सोफा कम बेड है विद 2 कुशन, ये भी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, जिसमें कि कम रेट में ये आपको मिल जाता है। और इसमें अमेजोन पे आपको 4.4 की रेटिंग भी मिल जाती है। और कुछ अच्छे ऑप्शन आपको फ्लिपकार्ट पे भी मिल जाएंगे, जैसे कि फ्लिपकार्ट परफेक्ट होम स्टूडियो विद स्टोरेज 3 सीटर सोफा कम बेड। तो अब इन सभी पॉइंट को अगर हम कंसीडर करते हैं तो आपके हिसाब से सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा हो सकता है, सोफा कम बेड या फिर रेगुलर सोफा और बेड? कमेंट करके जरूर बताइए, या फिर आपके कोई एक्सपीरियंस होंगे तो उसके बारे में भी कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए, बहुत ज्यादा ही अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। और ये जो तीनों वीडियो है इनमें से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकता है।